सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे तरह से अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी। आज हम 3 मई 2026 वाला जो वीकली मॉक टेस्ट आया है अंकित सर के, पर उसी का सोल्यूशन करेंगे। इसमें देखो 25 सवाल आते हैं भाई। हम हर बार बताने का प्रयास करते हैं और हर बार औसतन आधे घंटे का समय लग जाता है, क्योंकि बहुत अच्छे तरह से समझाते हुए बताते हैं। अगर जल्दी करेंगे तो 20 से 22 मिनट में पूरे सवाल बन जाएंगे, लेकिन हम समझाते हुए बताएंगे तो टाइम तो लग ही जाएगा। ठीक, तो इसमें हम 25 सवाल आपको बताएंगे और पिछले बहुत सारे मॉक टेस्ट हम इस पर सॉल्व कर चुके हैं। उनकी सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जाएंगे तो बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। अभी तक जितने भी आए हुए हैं अंकित सर के, बस सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, एक आध छोड़ करके। शायद पिछला संडे में नई वीडियो डाल पाया था तो वो शायद नहीं मिल पाएगा। आज जो है 3 मई 2026 वाला हम वीकली मॉक का सोल्यूशन कर रहे हैं इसमें। ठीक, तो जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट करें, आने वाले समय में यूपी पुलिस एग्जाम देना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, तभी आपको वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो यहाँ से 3/5/2026 वाला ही हम मॉक सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले अगर आपको अंकित सर के ऐप से रिलेटेड कोई सा भी पैड बैच और लेना है, चाहे वो यूपी पुलिस का हो या उससे रिलेटेड कोई सा भी हो, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या और भी किसी अदर की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बैच आपको आसानी से मिल जाएगा। इसी नंबर पर आपको मैसेज कर लेना है। ठीक, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। तो हम माँ सरस्वती का नाम लेकर के और जय माँ सरस्वती पहले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखेंगे कि पहला सवाल किस तरह से पूछेगा। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाया करेगी, टेलीग्राम पर जाएगा, लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहला सवाल देखते हैं। दिया गया कि 8 मीटर इंटू 3 मीटर और इंटू 22.5 मीटर माप की एक दीवार बनाने के लिए 64 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर माप वाली कितनी ईंटों की जरूरत होगी। यानी कि ईंटों की हमसे संख्या पूछी गई है, तो वो संख्या किस तरह से हम निकालते हैं वो आपको दिखाने देना चाहते हैं। यहाँ से देखो 8 मीटर दिया हुआ। ठीक, हम मीटर दिया हुआ। ठीक, तो इसको हम जो है 100 से गुणा करके 800 मीटर इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मीटर दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 800 इंटू लगाएगा। फिर दूसरी बार हमने 3 मीटर दिया हुआ है तो हम इसको 300 लिख सकते हैं। ठीक, 300। इसके बाद है, देखो दोनों यूनिट एक ही में कर लिया, तो मीटर या फिर सेंटीमीटर में। ठीक, नीचे तो सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऊपर भी सेंटीमीटर कर लो तो जो है मान आसानी से निकल आएगा। दूसरी बार यहाँ पर दिया हुआ है 22 दशमलव का कितना दिया हुआ है, 22 दशमलव का 5 दिया हुआ, लेकिन दशमलव लगा रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इंटू का 100 करेंगे तो यहाँ से कितने जीरो और आ जाएंगे। यानी यहाँ पर जो जीरो आ जाएगा केवल 2250 आएगा, यानी एक जीरो आएगा, एक तो दशमलव से हट जाएगा, ये आ जाएगा। और नीचे में कितना हमें लिखना पड़ेगा, 64 लिखना पड़ेगा। नीचे कोई छेड़खानी नहीं करनी, वैसा लिखा है वैसा ही हमें लिख देना। ठीक, इतना लिखा है इतना ही हमने लिख दिया। 6 दिया हुआ तो 6। अब यहाँ से अगर हम दशमलव को हटाएंगे तो 2 जीरो हमें बढ़ाने पड़ेंगे ऊपर। अब इससे ये पूरा पूरा कट जाता है। कितनी बार, 200 बार कट जाता है ये पूरा पूरा। कितनी बार, 200 बार। 6 से इसको घटाना चाहे कटा सकते हैं, 6 पंचे 30 होते हैं, यानी कि ये इतनी बार कट जाएगा। ठीक, 8 से कटाएंगे, 8 एकन 8 होते हैं और 8 अट्ठे 64 होते हैं। ठीक, 8 से एक आ जाएगा, 25 अट्ठे 200 होते हैं, तो 25 यहाँ पर बचा हुआ है, 5 यहाँ पर, तो 25 पंचे 125। ठीक, 125 और जीरो यहाँ पर 2 जीरो, ये है 1 जीरो, यानी 3 जीरो बचे हुए, तो 3 जीरो लगा दो। हमारे प्रश्न का राइट आंसर यही निकल के आ गया। बस इतना करना था। अगले की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है एक निश्चित राशि पर 7 वर्षों के लिए और उसी राशि पर 12 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 2500। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो राशि की गणना कीजिए। यानी वो राशि हमसे पूछ ली गई है। देखो यहाँ से 7 वर्ष दे रखा है। ठीक, और जो है दर यहाँ से पहले कितनी दे रखी थी, दर तो एक ही दे रखी, कितनी, 10%। तो यहाँ से जो है कितना परसेंट हो जाएगा, 70% हो जाएगा। यहाँ से जो है कितना आ जाएगा, 70%। दूसरी बार हमें वर्ष दे रखे हैं 12 वर्ष और यहाँ से दर वही दे रखी है 10% की। यहाँ से जो हमें परसेंट में ब्याज मिलेगा जो कितना जाएगा, 12 120% आएगा। अब इन्हीं दोनों का अंतर हमारे हिसाब से कितना है, इन्हीं दोनों का अंतर हमारे हिसाब से 50 दिया हुआ, लेकिन सवाल में दिया गया कि इन्हीं दोनों का अंतर जो है 2500 रुपए दिया गया है। इसी के बारे में लिख देंगे। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 5 से कितनी बार कटेगा, 25, यानी कि 50 बार। हमसे पूछ ली गई वो राशि, यानी कि हमसे 100% का मान पूछे। जैसे आप इसमें 100 का गुणा करें तो 5000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, अगले की तरफ बढ़ते हैं। मोहन की आय श्याम की आय से जो है 40% अधिक है। श्याम की आय मोहन की आय से कितने परसेंट कम है। देखो कम और अधिक लगा हुआ है सवाल में, अंतर से आसानी से कर भी पाएंगे। देखो एक तरफ तो लिख लेंगे क्या, मोहन लिख लेंगे, एक तरफ श्याम दिया तो श्याम। अगर हम श्याम को 100 मानेंगे तो इसको कितना 140 मानना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो 140% होगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। यहाँ से 2 से कटाएंगे, ये 7 बार कटेगा, ये 5 बार। रेशियो बन जाएगा 7:5 का। ये इससे कितना कम है, देख लो, प्रतिशत कमी। यही तो हमसे पूछी गई, यानी प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी देखो
5 जो है 7 से कितना कम है, 2 कम है, और है किससे कम, 7 से कम है, तो 100 से कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब ई इतना ही दिया गया है 200/7%। अब देख लेना किसी न किसी ऑप्शन में जरूर मिल जाएगा 200/7%। जनवरी से अप्रैल तक एसी के संयुक्त लक्षित उत्पादन और मार्च से मई तक एसी की वास्तविक उत्पादन का अनुपात ज्ञात करें। यानी कि हमसे अनुपात इसमें पूछ लिया गया। अब देखो अनुपात किस तरह से निकालेंगे, ये ऐसे देखो लक्ष्य वाले जो दिए हुए हैं उससे कुछ नीले टाइप के दिए गए, ठीक, और वास्तविक वाले कुछ इस कलर में दे रखे हैं, ठीक। तो इन्हीं को हमें देखना है। हमें कहाँ तक जाना है, जनवरी से लेकर के अप्रैल तक एसी में जाना है, यानी कि जनवरी से लेकर के और अप्रैल तक हमें कौन से वाले देखने हैं, इसे लक्ष्य देने जो हमारे ये वाले देखे। इसमें देखो यहाँ पर ये 60 लिखा हुआ है, 60 के सामने तो हमने एक नंबर 60 लिख लिया और प्लस लगाओ। फिर दूसरी बार यहाँ पर फरवरी में कितना दिया हुआ है, ये बीच में दिया हुआ है, देखो 20 और 40 के बीच में क्या नंबर आएगा, 30 आएगा, तो हमें 30 लिखना पड़ेगा, यानी 60 + 30 प्लस, ठीक। फिर इसके बाद में मार्च में कहाँ तक है, 80 तक है। देखो ये वाली लाइन यहाँ पर जा रही है पूरी 80 तक, ठीक। तो इसमें हमें कितना लिखना पड़ेगा, 80 लेना पड़ेगा। एक और नंबर हमें बचा है कहाँ पर, अप्रैल तक जाना था, इसमें ही तो कहा गया है अप्रैल तक, जनवरी से अप्रैल तक हमें जाना है। तो अप्रैल में यहाँ पर देखो बीच में दिया हुआ 80 और 100 के बीच में नंबर क्या आएगा, 90 आएगा, तो यहाँ पर हमें 90 को जोड़ना। तो इन सभी को जोड़ लो, तो इन सभी को जोड़ने पर हमें मिलेगा 260 मिलेगा, ठीक। ये हमारा एक मान आ गया। तो हमें दूसरा इसी तरह से निकालना है इस वाले में, मार्च से मई तक निकालना है। तो मार्च कहाँ पर, ये दिया हुआ, मई कहाँ पर, ये दिया हुआ। इसमें हमें कुछ ई वाले कलर देखने हैं, ई वाले जिस पर हमने लाइन किया हुआ है। यहाँ पर देखो 100 दिया हुआ, तो 100 लिख लो, इसके सामने प्लस लगाओ। फिर यहाँ पर देखो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 80 दिया हुआ, तो 80 लिख लो। इसके बाद में लास्ट वाले में कितना दिया हुआ, 120। तो इन सभी को जोड़ो, इन सभी को जोड़ें तो हमें 300 मिलेगा। बस हमें जस्ट इनका रेशियो निकाल देना है, 260 का और 300 का। 260 और 300 का हम इससे क्या पूछ, ये 0 है, ठीक। इनका हमसे रेशियो 0 0 कट जाएगा, ठीक। और कटाओ यहाँ पर कितना आएगा, जो है यहाँ पर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 30 का आधा 15 आ जाएगा, ठीक। तो 13:15 वाला हमारा राइट आंसर है, ठीक। कुछ करना ही नहीं था। अगले की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है और एक निश्चित समय के लिए 5 जंक्शनों पर रुकती है। यह एक दिन में 1485 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर ट्रेन सभी जंक्शनों पर समान अवधि अवधि यानी समय तक रुकती है, तो ये प्रत्येक जंक्शन पर कितने समय मिनटों में रुकती है, यानी कि प्रत्येक काम से पूछिएगा। और देखो एक दिन में बात करें तो 24 घंटे होते हैं, ठीक। अब यहाँ से करें कि प्रत्येक जंक्शन पर कितने मिनट के लिए रुकी। ऐसे देखो अगर हम समय निकालें तो समय बराबर होता है, दूरी में दे रखी है 1485 किलोमीटर की दे रखी है, ठीक। यही तो दे रखी है यहाँ पर देखो ई वाली, और इसको हम जो है कितनी दे रखी, 66 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दे रखी। तो इससे डिवाइड करें तो यहाँ से कितना समय निकल के आ जाएगा, यानी 22.5 निकल के आएगा, ठीक। 22.5। अगर हम इसको मिनट में चेंज करना चाहिए, अब सबसे पहले देखो ये हमारा समय निकल के आ गया। अब हमें पता है कि ये एक दिन में 24 घंटे, तो 24 माइनस का हमें ये घटाना पड़ेगा, यानी 22.5। तो इसमें से हमें घटा देना है। तो 24 में से ये घटाएंगे 1.5 मैंने इसको मिनट में चेंज करना हमें पड़ेगा, तो हमें किससे गुणा करनी पड़ेगी, यानी 60 से यहाँ पर गुणा करेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा, 90, यानी कि यहाँ से कितना आएगा, 90 मिनट आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 90 मिनट। और कह रहे हैं कि ये है, यहाँ पर देखो एक बात बोली गई थी, वो यहाँ पर देखो ये 5 वाली, ये हिंदी में 5 कहते, 5 पर रुकती है। तो ऐसे देखो 90 और बटे का 5 करा दो, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा कितने मिनट रुकती है, यानी 18 मिनट रुकती है। जैक्सन पर कितने समय तक मिनटों में रुकी, यानी 18 मिनटों में रुकी है, ठीक। अगले की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद में जब ये संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। फिर जब भागफल को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। तो मूल संख्या को 21 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। अब देखो इसमें हमसे क्या पूछ लिया गया है, शेषफल जो है कितना आएगा। यहाँ पर देखो हमको संख्या मान लो n मान लो, ठीक। n बराबर यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से 7 से विभाजित किया जाए तो मान लो 7 के आ जाएगा, 7 के, और 5 शेषफल आता रहेगा, ठीक। प्लस कर दो 5, ये हमारी एक कंडीशन बन गई। दूसरी बार यहाँ से बनेगी, कह रहे हैं कि 3 से विभाजित किया जाता है तो 3 इंटू का के, 3 इंटू का, तब कितना बचता है, 2 शेषफल बचता है। बस यहाँ से देखो कि किस तरह से मान निकालेंगे। 3 को यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से कितना आएगा, 7 के आ जाएगा, ठीक। 7 के प्लस का कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक। और प्लस का कितना आएगा, 2 आ जाएगा। इधर गुणा करेंगे कितना आएगा, 7 21 के आ जाएगा। 21 के प्लस का कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक। 15 और जो है प्लस का यहाँ से कितना है, प्लस का ये 2 और आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ये 15 2 17, यही शेष बचता रहेगा जब हम इससे भाग लाएंगे। तो यहाँ से शेष क्या बचेगा, 17 शेष हमारा बचेगा। तो 17 जिस भी ऑप्शन में मिलेगा उसी को टिक करना है। इसका हमसे पूछ लिया है चतुर्थानुपात, इसका होता है फॉर्मूला डायरेक्ट b इंटू का c
अपॉन ए होता है। तो बी का मान इसमें 27 दिया हुआ है, सी का मान इसमें कितना 68 दे रखा है, ठीक। ए का मान इसमें कितना 18 दे, 9 से घटा लो, 9 तियां 27 होते हैं, 9 दूनी का 18 होते हैं, 2 से ये कटेगा, 2 तियां 6, 2 चौकू 8, 34 का 3 में गुणा कराएगा तो हमें कितना मिलेगा 102 मिलेगा। तो 102 वाला हमारा राइट आंसर होगा। अगला दिया गया है इसमें कि 3 संख्याओं का औसत 10 है। अगर 3 संख्याओं का औसत 10 है तो उनका योग कितना आ जाएगा, योग जो आ जाएगा वो उनका 30 निकल के आएगा, यही तो उनका योग आ जाएगा। अब देखो हमें कंडीशन इसमें बनानी है, कह रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3 गुना है, तो इनमें बड़ी संख्या पूछी। मान लो संख्या एक तो ए है, एक बी है और एक सी है। अगर हम सी को इसमें कितना मानते हैं, एक्स मानते हैं, तो कह रहे हैं बी जो है सी का, यहाँ से देखो यानी कि दूसरी संख्या, यहाँ से देखो दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना है तो हम इसका 3 गुना कर देंगे, और पहली संख्या जो है दूसरी का भी 2 गुना है तो ये इसका, अगर इसका हम 2 गुना करेंगे 3 का तो 3 6x हो जाएगा, ठीक। अब हमारे हिसाब से इनका योग कितना है 6 कि 9 एक 10x है। 10x का मान हमें किसके बराबर में दिया हुआ है 30 के बराबर, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। x बराबर हमारे पास कितना निकल के आएगा 3 आया। हमसे पूछ लिया गया है कि तो इनमें बड़ी संख्या बताएं, तो बड़ी संख्या क्या है 6x है, तो 6 में जैसे ही आप 3 से गुणा कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा 6 3 18 मिलेगा, जो कि राइट आंसर भी होगा। अगला दिया है कि दो सकारात्मक धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या के 30% के बराबर है तो छोटी संख्या 28 है, ठीक। यदि करें छोटी संख्या 28 है तो दोनों संख्याओं का योग हमसे पूछ लिया गया है, यानी कि दोनों का हमसे योग पूछ लिया गया। तो देखो संख्या मान लो x माइनस का इसका अंतर करना पड़ेगा 28, ठीक, बराबर यही इसके करें 30% के बराबर है, 30 बटे का 100 इंटू का x है, ठीक। बस यहाँ से मान निकाल लेना है। यहाँ से कितना आएगा x बराबर यहाँ से जो आ जाएगा वो 40 आएगा। हमसे दोनों का योग पूछा गया, यानी 40 और प्लस का 28। इसी अब 40 में 28 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 68 आएगा, तो हमारा यही राइट आंसर भी रहेगा। अगला सवाल दिया है कि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 91 सेंटीमीटर और इसका आधार इसकी प्रत्येक समान भुजा से 5 गुना है, इसकी आधार की लंबाई सेंटीमीटर में पूछ ली गई है। देखो परिमाप क्या होता है, सही भुजाओं का योग ही तो होता है, यानी x प्लस का x और प्लस का 5/4 गुना कह रहे हैं, ठीक। यही किसके बराबर में है, यही जो है एक क्या देखो 3 भुजा हो गई, 1 2 3 भुजा, यही इसके बराबर में होगा। यहाँ से कितना है x और x जुड़ जाएगा 2x प्लस का 5/4 और यहाँ से x बराबर किसके हो जाएगा 91 के आ जाएगा, ठीक। किसके होगा ठीक है। अब यहाँ से देखो 4 का इसमें गुणा होगा, 4 दूनी 8, 8 5 13, तो 13x और बटे कितना आएगा 4 आएगा, बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा, ठीक। 13 से कटेगा 13 7 91, x का मान आ गया 7, यहाँ पर बचा हुआ 4 यहाँ पर, तो 7 चौक 28, x बराबर कितना आ जाएगा 28 आ गया, लेकिन 28 आंसर नहीं होगा अभी, ठीक। 28 जो हमारा यहाँ से आंसर निकल x बराबर यहाँ से कितना निकल के आएगा 28 निकल के आ गया, ठीक है। हमसे पूछा इसकी आधार की लंबाई सेंटीमीटर में पूछी गई। देखो इसकी आधार की लंबाई हमें यहाँ पर x का मान की समीकरण में रख दो यहाँ पर इसमें, तो हमारा आंसर निकल यानी 5 और इंटू का कितना आएगा 5 और इंटू का 7 यानी कि कितना आएगा 35 आएगा, तो 35 ही इसका राइट आंसर भी माना जाएगा। देख लेना जिस भी ऑप्शन में मिलेगा उसी को आपको आंसर लगाना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद में 1118 को 2 पुरुष और 6 महिलाएं 8 लड़कों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक पुरुष एक महिला और एक लड़के का हिस्सा 3:2:1 के अनुपात में हो। इसकी अनुसार एक पुरुष को कितना मिलेगा। देखो रेशियो दिया हुआ 2p दिया गया, ठीक। यहाँ से 6w मान लो, ठीक, वुमेन रेशियो बना लो। यहाँ से 8 बॉय दिए गए हैं, इनका मैन रेशियो दिया हुआ है 3:2:1, इसमें गुणा कराएंगे यहाँ से कितना आएगा 6p आ जाएगा, ठीक। इधर जो है 6 दूनी का 12w आ जाएगा, ठीक। इधर जो है 8 एकन 8b है। अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा। हमारे सवाल में दिया हुआ कि 3 बार 1 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है, कि 1118 दिया हुआ है। हम अनुपाती योग कर देंगे तो हम इसी की बटे में लिख सकते हैं, जो कि कितना दिया हुआ है अनुपाती योग जो है हमारा 26 आएगा। तो 26 से ये कितनी बार करता है 26 से ये करता है पूरा पूरा 43 बार। और हमसे पूछ लिया गया है कि इसके अनुसार एक पुरुष को, तो एक पुरुष की कहाँ दे रखी, ये 3 का मान हमसे पूछे, तो 43 तियाँ कितने हो जाएंगे 43 तियाँ यहाँ से हो जाएंगे 129, तो 129 वाला हमारा राइट आंसर होगा 129। तो 129 बी या सी में से कहीं ना कहीं दे रखा होगा। अगला दिया है कि सोनू एक काम को 25 दिन में कर सकता है और कविता उसी काम को 20 दिन में कर सकती है। दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं और तब सोनू काम छोड़कर चला जाता है। कविता अकेली से इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। बिल्कुल ही आसान सवाल पूछ लिया गया है।
देखो यहाँ से एक तरफ तो सोनू को लिख लो, ठीक, और एक तरफ लिख लो किसको, कविता को लिख लो। ये दिन लेते हैं 25 और ये जो दिन लेते हैं ये 20 दिन लेते हैं। दोनों का एल्शियम टोटल वर्क होगा हमारा 100, ठीक। 20 पंचे 100 और 25 चौको 100 होते हैं। 5 4 9 की क्षमता से दोनों जो है 5 दिन तक कार्य करते हैं। तो कितना कार्य कर लेंगे, नहीं 9 मतलब 45 कार्य हमारा हो चुका होगा। जब 100 में से हमारा 45 कार्य हो गया तो शेष कितना बचा हुआ, 55 कार्य बचा हुआ है। इसी 55 को कह रहे हैं कि कविता कितने दिन में पूरा करेगी शेष कार्य को, ठीक। तो ये जो करेगी यहाँ से, यदि क्षमता है 5 तो 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 11 दिन का समय लगने वाला है। कितने दिन का, 11 दिन का समय लगने वाला है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद में एक बल्लेबाज की 16 पारियों का एक निश्चित औसत है। 17 पारी में वो है जो है 85 रन बनाता है, जिससे उसकी औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। तो 17 पारी का औसत हमसे पूछा है। देखो 17 पारी है और 3 की वृद्धि होगी, तो ओवरऑल वृद्धि जो हो जाएगी वो 17 3 51 की तो वृद्धि हो जाएगी। और पहले कह रहे थे 85, तो देखो कितने की वृद्धि रही होगी, इसमें से घटाओ, ऐसे कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ से जो बचेगा 3, अब इसमें 3 की कह रहे हैं वृद्धि और हो जाती है। जैसे ही इसमें 3 की वृद्धि करेंगे तो हमारा 37 वाला इसका राइट आंसर होगा। ये सबसे आसान ट्रिक होती है इसकी। एक बैग में 1 रुपए दे रखे, ठीक। 1 रुपए के बाद इसके बाद में 2 रुपए दे रखे, इसके अंदर 5 रुपए इसके सिक्के के रूप में दे रखे हैं, और रेशियो है 12:5 और रेशियो 3 दिया गया है, ठीक। यहाँ से गुणा कराओ, 12 कम 12 यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से 10 आएंगे, यहाँ से कितना आएगा 5 से 15 है। अगर हम इन सभी को जोड़ देंगे तो देखो सवाल में दिया हुआ है 3626 टोटल राशि है। अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे 12 10 और 15 है, ठीक। 12 और जो है 10 और ये जो है 15, इन सभी को जोड़ें तो हमें 37 मिलेगा। कितना मिलेगा, 37। तो 37 से ये कट रहा होगा, ठीक। 37 से ये कितनी बार कट रहा होगा, देखो 37 से ये कट रहा होगा। कितनी बार कट रहा है, ये 98 बार कट रहा है सर। और हमसे पूछ लिया है कि 5 के सिक्के, तो 5 का मान 3 दिया हो, तो 98 में 3 की गुणा कराएं तो हमारा कितना आएगा, 294 वाला हमारा पहले ही ऑप्शन में दिया गया, तो ये इसका राइट आंसर आएगा, ठीक। अगले की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं के महत्तम समवर्धक और लघुत्तम समवर्धक क्रम से 5 और 210 है। ये संख्याएं 25 और 40 के बीच में है, तो संख्याओं का योग हमसे पूछ लिया गया है। संख्याओं का योग पूछ लेगा। देखो HCF कितना दिया, वो 5 5 इंटू का मान लो संख्या A इंटू का B रही होगी, A इंटू का B, यही किसके बराबर में होगा, यानी एलसीएम 210 के बराबर में होगा। यहाँ से घटाएगा तो A इंटू का B हमारे पास आ चुका होगा कितना, A इंटू का B हमारे पास 42 आएगा। हमें वो संख्याएं सोचनी है, हमें वो संख्याएं सोचनी है इसमें कि वो संख्याएं कौन कौन सी रहेंगी। देखो 1 इंटू का 42 करेंगे, ठीक। 1 इंटू का 42 तब 42 आएगा। 2 इंटू का 21 करेंगे तब हमारा 42 आएगा, ठीक। 3 इंटू का 14 करेंगे तो हमारा 42 आ गया। और 6 इंटू का 7 करेंगे तो हमारा 42 आ गया। अब ध्यान ये रखना है कि संख्या हमारी 25 और 40 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि सवाल में पहले ही दिया गया है। तो वो संख्या कैसे निकलेंगी, 5 इंटू का 6 कराएंगे, ठीक। तब जाकर के हमारी 30 जो संख्या है वो हमारी 25 और 40 के बीच में ही है। इसके बाद में हम कराएंगे 5 इंटू का 7, ठीक। 5 इंटू का 7 बना 35, ये भी हमारी इसी के बीच में। इन्हीं को योग पूछा हुआ तो जोड़ दो, 5 और 3 3 6 नहीं 65 इसका राइट आंसर आएगा। कितना आएगा, 65। तो 65 आपको जिस भी ऑप्शन मिलेगा उसी को टिक करना है, यानी कि 30 को जोड़ना है और 35 को जोड़ना है, तो हमारा जो है 65 हमें मिल जाएगा। अगला दिया कि बाबू ने 3 लाख की एक कार खरीदी अपने बेटे के लिए, ठीक। और जो है 1 लाख रुपए में एक बाइक खरीदी। उसने कार को 10% लाभ पर और 20% की हानि पर जो है बाइक को बेच दिया। कितना लाभ या हानि हुआ है। देखो अगर हम टोटल सीपी की बात करें, यहाँ से टोटल सीपी देखो 3 लाख रुपए तो ये है, 1 लाख यानी 4 लाख तो रुपए हमारे ये हो गए। एल से नोट कर देंगे लाख से, ठीक। 4 लाख तो हमारा टोटल सीपी आ गया, ठीक। अब हमें टोटल एसपी निकालना है। टोटल एसपी कैसे निकालेंगे, पहले कह रहे हैं कि 3 लाख जो है 1 2 3 4 और 5, इसको मैं 10% के लाभ पर यानी कि 110/11 आ जाए, ठीक। 110 बटे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाए। यहाँ से जो है वो 11 3 33, तो इसमें जीरो कितने रहने वाले हैं, इसमें जो है जीरो की संख्या रहने वाली है 4 जीरो आ जाए। इसमें कितने जीरो, 4 जीरो। और दूसरी बार कह रहे हैं कि जो 1 लाख है इस पर कह रहे हैं कि 20% की हानि, यानी कि जो 1 लाख हमारा दिया गया है इस पर हमें 20% की हानि, तो हम 80/100 में बेचेंगे, ठीक। इसको 80/100 में तो 2 जीरो से 2 जीरो ही कट जाएंगे। 8 एकम 8 यहाँ से निकल के आ गया, ठीक। तो यहाँ से कितना निकलेगा 80,000, तो यहाँ से निकल गया 80,000, ठीक। और हमें टोटल एसपी को जोड़ लेना है, तो टोटल एसपी को जोड़ेंगे। देखो ये दिया हुआ कितना 33, यहाँ से कितना इसमें जीरो दे रखे हैं, ठीक। 3 जीरो तो ये दे रखे हैं, ठीक। 4 जीरो होंगे इसमें, ठीक। 1 जीरो और होगा, ठीक। यहाँ से दिया हुआ 3,30,000 तो ये है, और 80,000 ये है। 3,30,000 में 80,000 जोड़ेंगे तो टोटल एसपी हमारा कितना आएगा 4 लाख, और यहाँ से 10,000 निकल जाएगा। कितना
4 लाख हमारा 10,000 निकल गया। अब कोई चीज़ आपने जो है 4 लाख में खरीदी हुई थी, ठीक? और 4,10,000 में बेची, हमेशा प्रॉफ़िट हुआ होगा। अब वो प्रॉफ़िट कितने का? 10,000 का तो प्रॉफ़िट हुआ है, ठीक? 10,000 का किससे हुआ है? किससे हुआ है? यहाँ से देखो हमेशा सीपी पर होता है, यानी कि 4 लाख से हुआ है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 ज़ीरो होते हैं लाख में, ठीक? और 100 से कितना आ जाएगा? परसेंट पूछ लिया गया है। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कटेंगे, 1, 2, 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कटेंगे, ठीक? यहाँ से देखो 3 ज़ीरो, 10/4 का मतलब कितना होगा? 2.5% का आपको क्या होगा? प्रॉफ़िट हुआ होगा, 2.4 का, ठीक? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक पाइप जो है, एक पाइप एक टंकी को 64 मिनट में खाली कर सकता है। ए जो है खाली करने वाला है कितने में? 64 मिनट में खाली करता है। बी जो है इसको भर देता है 96 मिनट में, ठीक? 96 मिनट में। और सी जो है, सी भरने वाला है 128 मिनट में, ये भी भर देता है। अगर हम टंकी की क्षमता की बात करें यहाँ से, तो कितने लीटर की है? 384 लीटर की है, ठीक? इनका एलसीएम ही आ जाएगा। इसकी क्षमता माइनस में रहेगी 6, ठीक? इसकी 4 बार जाएगा और ये जो जाएगा 3 बार। ये 4 और 3 की क्षमता से भरेंगे, ठीक? और ये जो है 6 की क्षमता से खाली करेगा, तो ओवरऑल 1 भरा जाएगा, तो यही इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक? यानी 384 वाला, जो कि पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। अगला सवाल इसमें दिया है कि 2 बर्तनों ए और बी चीनी और पानी के मिश्रण का अनुपात दे रखा है, 4:5 है, और जो है 3:2 है। आधी चीनी और आधा पानी। देखो आधा का मतलब कितना होता है? अगर हम आधा-आधा दोनों को रखेंगे तो रेशियो क्या बनेगा? 1:1 ही तो बनेगा, 1:1 ही बनेगा। कह रहे हैं नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? एक तरफ तो हम देखो 4 लेंगे, ठीक? पहले 4 लेंगे तो ओवरऑल कितना है? 5, 4, 9 है। दूसरी बार हम 3 लेंगे तो ओवरऑल कितना है? 5 है। और 1:1 इसमें पहले क्या है? 1 है। टोटल कितना है? 2 है। बस यहाँ से एलिगेशन लगाओ। 9 और जो है 5 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो 90 आएगा। तो 90 की ही गुणा हमें यहाँ पर करा देनी है, और 90 की ही गुणा यहाँ पर कराएँगे, और 90 की ही गुणा यहाँ पर कराएँगे, ठीक? तो ये कितनी बार कटेगा? 10 बार कटेगा, तो 10 चौक 40, तो यहाँ से निकल के आएगा। ये कितनी बार कटेगा? 18 बार, तो 18 3 54, तो यहाँ से निकल के आएगा, ठीक? और बीच में ये कितनी बार कटेगा? 45 बार, तो 45 हमारा बीच में लिखा जाएगा, ठीक? बस एलिगेशन लग जाएगा। इधर घटाएँगे तो 9 बचेगा, और इधर घटाएँगे तो हमारा 5 बचेगा। रेशियो 9:5 बनेगा। यही इसका राइट आंसर भी होगा। इसमें दिया हुआ कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफार्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमसे इसमें पूछी गई है, यानी कि दूरी ही पूछ ली है। तो एक तो दूरी हमें दे रहा है कि 410 प्लस का डी मान लो, ठीक? ये हमारी टोटल दूरी है, ठीक? तो दूरी बड़ा होता है चाल गुणा समय, तो चाल दूरी और चाल कितना है? 6, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से गुणा कराएंगे, ठीक? इंटू समय कितना दिया? 30 सेकंड का दे रखा है, ठीक? 30 सेकंड का। 3 से इसको कटाएंगे, यहाँ से 3 से कटेंगे, 3 एकम 3 आएगा, और 3 से कटेगा कितनी बार? 6 बार, और 6 से ये कटाइए, 6 6 यहाँ से कितना आएगा? 11 पंचे 55, 11 पंचे 55 में एक ही 550 यहाँ पर दिया हुआ, 410 यहाँ पर दिया। इसमें से ये घट जाएगा, तो डी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 140 निकल के आएगा, 140 मीटर में। तो यही इसका राइट आंसर भी होगा। किसी वस्तु की बिक्री के दौरान 12.5% लाभ और 10.5% की हानि के बीच अंतर 161 है। यदि अपेक्षित लाभ 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य हमसे इसमें पूछ लिया गया। 12.5% का लाभ तो कितना आएगा? यानी 112.5। जितना भी लाभ कहते हैं वो 100 में जुड़ जाता है। अब यहाँ से हानि कह रहे हैं इतने की हानि, तो हमें 100 में से इतना घटा दो, 10.5, तो यहाँ से कितना बचेगा? यानी कि 9.5 बचेगा। इसी के बीच का अंतर हमें निकालना। हमारे हिसाब से इनमें घटाएंगे तो 30 का अंतर होगा, लेकिन सवाल में 161 के बराबर है, तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से 23 से 23 सत्ते 161 होते हैं। तो हमसे पूछ लिया 19% का लाभ कमाने के, तो 119 की वैल्यू पूछी, तो 119 का 7 में गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 833 मिल जाएगा। तो 833 वाला पहले ही ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया कि एक कक्षा के 2 सेक्शनों ए और बी जिसमें व्यक्तियों की संख्या क्रम से 40 और 50 है। यदि सेक्शन ए में हमें दे रखा है औसत कितना है? 36 दे रखा है, और सेक्शन बी में हमें जो दे रखा है वो कह रहे हैं 45 है, ठीक? और हमसे बीच वाला मान यहाँ से पूछ लिया गया है, और हमें संख्या दे रखी है इनकी कितनी? 40 और 50 की। तो एलिगेशन से ही आसानी से बन जाएगा। तो हम इसकी गुणा इसमें कराएंगे, यानी 36 चौक कितने हो जाएंगे? यानी कि 36 चौक यहाँ से 144 आएंगे, तो 144 लिख लो, प्लस लगाओ। फिर यहाँ से देखो 45 पंचे यहाँ से कितने होंगे? 225 होंगे, 225, और बटे में क्या लिखा जाता है? इनका योग, यानी कि 9 आ जाएगा। तो इनको जोड़ेंगे, ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 369 मिलेगा, और हमें भाग किससे लेगा? 9 से लेगा, तो हमारी बीच वाली संख्या आ जाएगी 9 चौक 36, 9 एकम 9, यानी 41 हमारा राइट आंसर होगा, 41, ठीक? अगला दिया गया है कि एक आयत है जिसकी आयाम दिए गए हैं 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया गया है। और देखो आयत का क्षेत्रफल होता है यानी 2 और जो है
कोष्टक में L प्लस का B होता है, यही तो होता है। इसी का मान हमें सबसे पहले निकालना होगा। तो यहाँ से देखो कैसे निकालेंगे, 2 इंटू एल का मान 4 दिया हुआ है और इसका मान 5 दिया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 आ जाएंगे। कितना आएंगे 9, 9 का इसमें गुणा तो 18 हमारा यहाँ से परिमाप निकल गया। ठीक, अब परिमाप इसका होता क्या है, संभवतः उसका 3a होता है, यानी कि 18 की जो वैल्यू दे रखी है वो 3a के बराबर में दे रखी है। तो यहाँ से भुजा निकल के आएगी कितनी, 6 आ गई। भुजा हमारी कितनी आएगी, 6। अब इसके क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाना है, बस आंसर आ जाएगा, जो कि कितना होता है √3/4, √3/4 इंटू का भुजा स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू का 6 होता है। बस यहाँ से कितना निकल जाएगा, 9√3 निकल के आ जाएगा, 9√3 वाला। अगला दिया गया है इसमें, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी सॉरी योग दिया हुआ है 45 वर्ष। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 6:1 था। पिता की वर्तमान आयु हमसे इसमें पूछ ली गई है। देखो वर्तमान कैसे निकले, एक तरफ तो यहाँ से पिता लिखना है, एक तरफ यहाँ से हमें क्या लिखना है, पुत्र को लिख लेना है। ठीक, रेशियो है 6 रेशियो और एक्स का रेशियो दिया हुआ है, एक ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसको वर्तमान में लाना है। तो देखो 6x प्लस का 5 इसमें भी बढ़ेगा, प्लस लगाओ, और x प्लस का 5 इसमें भी बढ़ेगा। इन्हीं का योग दे रखा है 45 के बराबर में दे रखा है। यहाँ से जोड़ेंगे यानी कि 7x आ जाएगा, 6x और एक 7x प्लस का 5 5 10 आएगा, बराबर किसके होगा, 45 के आ जाएगा। ठीक, यही तो होगा। अब बस ऐसे पक्षांतर कर लो, आंसर आएगा। 45 में से 10 घटाएगा, 7x की वैल्यू किसके बराबर में आ जाएगी, 35 के बराबर में आ जाएगी। ठीक है, 5 से कटेगा कितनी बार, 7 से कटेगा 5 बार, कट जाए, x का मान 5 आ गया। हमसे इसकी वर्तमान आयु इसमें रखना है, इसमें केवल इतने में, यहाँ से रखेंगे इतना आएगा, जब से 30 और 5 35 वर्ष आएगा, तो 35 वर्ष ही इसका राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट दिया गया कि सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिससे इतनी से घटाने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वो संख्या हमें निकालनी पड़ेगी। तो वो संख्या हमें यहाँ पे देखो 83 दे रखी है, 96 दे रखी है और 48 दे रखी है। इसमें से हम घटा दें 5 और 9, 2 को हमें घटाना पड़ेगा। ठीक, इसको घटाएंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इन्हीं का अंकों का योग पूछ लिया गया हमसे। ठीक, तो कितना होगा, वो 16 होगा। तो 16 जिस भी ऑप्शन में दिया गया भाई हमारा राइट आंसर होगा। यदि एक गोले की त्रिज्या को 30% से बढ़ाया जाता है तो उसकी आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। और देखो गोले की त्रिज्या में जो है आयतन जो है कितनी बार आता है, यानी गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, यानी 3 बार आता है। तो हमें 30% को 30/100 यानी कि 10 से हमें 13 करना पड़ेगा, वो भी 3 बार करना पड़ेगा। 10 से 13, 10 से 13 3 बार करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 1000 निकले। और जो है 13 का क्यू कितना होता है, 13 का जो यहाँ से क्यू होता है वो 2197 होता है। कितना, 2197। तो आज देखो कितने की वृद्धि हुई है इसकी आयतन में, 1000 से इतनी हो गई थी। वृद्धि जो हुई है वो 1197 की तो वृद्धि हुई है, किससे हुई, 1000 से हुई है। तो 100 से कितना हो जाएगा, परसेंट में पूछा गया है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, एक अंक के बाद दशमलव, यानी 11,9.7 ये कहीं दे रखा है, 119.7 ये दे रखा है, 119.7 पहले ही ऑप्शन दिया गया है। ठीक, तो पूरी हमने 25 सवाल बनाए हुए हैं, 27 मिनट का समय लगा है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।